नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया के उस कोने की जहां एक बार फिर से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। यह खबर ना तो रूस यूक्रेन से है, ना इजराइल ईरान से, बल्कि दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश वेनेजुला और महाशक्ति अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका और वेनेजुला के बीच तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां सैन्य टकराव की संभावना बन गई है। अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन सागर में वेनेजुला की सीमाओं के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं और ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 10 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों दुनिया का सबसे ताकतवर देश वेनेजुला जैसे छोटे देश पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुला की सरकार, खासकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। उनका कहना है कि वेनेजुला से नारकोटिक्स अमेरिका भेजे जाते हैं, जिससे अमेरिकी युवा बर्बाद हो रहे हैं। इसी आरोप के आधार पर अमेरिका ने मादुरो को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। वेनेजुला पर अमेरिका की नजरें उसके तेल भंडारों पर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा है, मगर आर्थिक प्रतिबंधों और गलत नीतियों की वजह से यह देश तेल का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा। अमेरिका लंबे समय से इन भंडारों पर नियंत्रण चाहता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ड्रग्स केवल बहाना है, असली मकसद तेल पर कब्जा जमाना है। इधर वेनेजुला भी चुप नहीं बैठा है। वहां की सरकार ने आपात तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम नागरिकों को भी हथियार ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें महिलाएं, युवा, यहाँ तक कि वृद्ध लोग भी हथियार चलाना सीखते दिखे। सायरन बजाकर नागरिकों को अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वेनेजुला ने अपने पुराने F-16 लड़ाकू विमानों को भी उड़ान भरने का आदेश दे दिया है। विमान 1980 के दशक में अमेरिका से ही खरीदे गए थे। हालांकि अब उनके हालात बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन वेनेजुला अपने प्रतिरोध का संदेश देना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका का रुख बेहद आक्रामक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि अगर वेनेजुला के फाइटर जेट अमेरिकी युद्धपोतों के करीब आए तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल में 2 बार वेनेजुला के विमान अमेरिकी नेवी शिप्स के ऊपर से गुजरे। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया जब अमेरिका ने वेनेजुला की एक नाव को निशाना बनाया। उस पर आरोप लगाया कि वह ड्रग्स से भरी हुई थी। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई। वेनेजुला ने अमेरिका पर अवैध आक्रमण का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र तक जाकर शिकायत की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई देश वेनेजुला के समर्थन में खड़ा होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस जैसे देश केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। आर्थिक हितों के बावजूद वे सीधे सैन्य टकराव में जाने से बच रहे हैं। ऐसे में वेनेजुला लगभग अकेला पड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अगर चाहे तो वेनेजुला को कुछ दिनों में हरा सकता है, लेकिन अमेरिका सीधे कब्जा करने के बजाय सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। उसका लक्ष्य है कि मादुरो की जगह कोई ऐसा नेता सत्ता में कि अमेरिका विश्व बाजार पर नियंत्रण चाहता है। ड्रग्स इसलिए कि अमेरिका की आंतरिक समस्या का ठीकरा वेनेजुला पर फोड़ा जा सके, और रणनीति इसलिए कैरेबियन क्षेत्र व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से बेहद अहम है। फिलहाल स्थिति यह है कि वेनेजुला युद्ध की तैयारियों में जुटा है और अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने की स्थिति में है। मादुरो शांति वार्ता का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि बातचीत अब बेकार है। आने वाले दिनों में कैरेबियन सागर दुनिया का नया युद्ध क्षेत्र बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल अमेरिका और वेनेजुला तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और दक्षिण अमेरिका की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, यह थी आज की बड़ी मंडराता युद्ध। हालात तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस टकराव पर टिकी हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इतिहास किस करवट लेता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।